मेहुल एक सेलिब्रेशन पार्टी में गया होता है जहाँ पे मेहुल के कुछ दोस्त लोग भी आए होते हैं। तभी मेहुल हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला जाता है। मेहुल जैसे ही हाथ धोने लगता है कि तभी एक आदमी मेहुल पे पीछे से हमला कर देता है। मेहुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मेहुल तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उससे पूछता है, कल जब मेरे पे हमला हुआ तो पार्टी से कौन कौन लोग जल्दी चले गए थे, मुझे उनके नाम बताओ। सिक्योरिटी गार्ड बताता है, मोंटी और रॉनी और सैम, ये तीनों कल जल्दी चले गए थे पार्टी से, पता नहीं बोल रहे थे कि कुछ जरूरी काम है। मेहुल तीनों के घर चले जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। तभी मोंटी बताता है, सर मेरे को कुछ जरूरी काम आ गया था और मैं पार्टी में काफी बोर हो रहा था। जब आप पे हमला हुआ उस समय मैं यहाँ पे नहीं था। सैम बोलता है, सर मैं पार्टी से कल जल्दी चले गया था, मुझे पता नहीं है आप पे पत्थर से हमला किसने किया है। रॉनी बोलता है, सर मेरे दादा की तबीयत कल खराब हो गई थी इसलिए मैं पार्टी से जल्दी चले गया था। इन सबसे पूछताछ करने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मेहुल पे हमला किसने किया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि मेहुल पे हमला किसने किया होगा? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर सैम पार्टी से जल्दी चले गया था तो उसे कैसे पता कि मेहुल पे पत्थर से हमला किया गया है? और मोंटी ने भी उसका साथ दिया है, यानी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। रॉनी और रिया चोरी करने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप का दरवाजा तो बंद था और ताला काफी हार्ड था। इसलिए रॉनी अपने पिटारे में से 3 चाबियां निकालता है। इनमें से एक चाबी ताले में लग जाएगी, लेकिन गलत चाबी लगाई तो सायरन बज जाएगा। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि रॉनी को ताला खोलने के लिए कौन सी चाबी लगानी चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बी वाली चाबी ताले की है। दोनों ताला खोलते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं। दोनों ज्वेलरी शॉप का कांच तोड़ते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी लेके निकल जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड मेहुल से बोलता है, सर मैंने ही आपको और पुलिस को बुलाया है, मैं बाथरूम गया था तभी अचानक से यहाँ पे चोरी हो गई। मेहुल बोलता है, तुमने भी चोरी की है? डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को ऐसा क्यों लगा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी चोरी की है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कपल चोर ने लेजर की मदद से इन कांचों को तोड़ा था, जिसकी वजह से इनमें पूरा सर्कल बना हुआ है। और इस वाले कांच को ध्यान से देख के ऐसा लगता है कि किसी चीज से इसे तोड़ा गया है, यानी ये सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। इसी से मेहुल समझ जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। मेहुल चोरों का पीछा करने लगता है। तभी मेहुल एक बैंक के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पे मेहुल को 3 कार दिखती हैं। क्या आप इन तीनों कारों को देखकर बता सकते हैं कि चोरों की कार कौन सी होगी? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। कार के आसपास ध्यान से देखिए, इनमें काई जम रखी है, यानी इनमें पैरों के निशान आए होंगे। पहली वाली कार को ध्यान से देखिए, इसके पास कोई पैरों के निशान नहीं है और इसमें काफी धूल भी जमी हुई है, यानी ये कार कब से यहाँ खड़ी है। दूसरी कार के वहाँ पे केवल एक जने के पैरों के निशान है, यानी इसमें एक ही जना आया होगा। और तीसरी वाली कार के वहाँ पे दोनों तरफ पैरों के निशान है, यानी वो चोर इसी में आए होंगे। मेहुल टायर की हवा निकाल देता है और उनका वेट करने लगता है। वहीं चोर बैंक की तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इन नंबरों को देखकर बता सकते हैं कि तिजोरी का कोड क्या होगा? जल्दी सोचिए डिटेक्टिव आर्मी और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 2 + 3 हो जाएगा 5, -1 हो जाएगा 4, ऐसी 3 + 9 हो जाएगा 12, 12 - 4 हो जाएगा 8। रिया 8 प्रेस करती है और डोर खुल जाता है और दोनों चोर बैंक का सारा कैश लेके चले जाते हैं। तभी मेहुल की नज़र इन चोरों पे पड़ती है और मेहुल समझ जाता है कि ये दोनों आते अलग कार में और जाते अलग कार में। तभी मेहुल अपनी कार चेक करता है तो मेहुल की कार पंचर हुई रहती है। दोनों चोर मेहुल को चकमा देकर भाग जाते हैं। इन दोनों चोरों के लिए एक लाइक तो बनता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन तीनों महिलाओं में से कौन सी महिला इस बच्चे की माँ है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।